नमस्कार दोस्तों। आज 14 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 12 अगस्त। यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस का रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी शुरुआत साल 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पैट्रिशिया सिम्स की थी। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा हाथी दांत के अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। यहाँ पर हम आपको बता दें, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश के मंत्रालय अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा के उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पहले संतोष झा भारत के दूतावास वाशिंगटन डीसी USA के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति और सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर के डिवीज़न के एक ज़िले में प्रयोग के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। वेणुगोपाल ने कहा कि समिति में उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा प्रयोग के आधार पर थोड़ा थोड़ा करके प्रदान करने का निर्णय लिया है और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नाम नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है प्रमोद भासीन। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भासीन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद भासीन जी कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके थे। वे पेशों से चार्टर्ड अकाउंटेंट और उन्होंने इसकी डिग्री इंग्लैंड और वेल्स से ली। वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है प्रोजेक्ट चीता। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय सशस्त्र बलों के
चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिशेवा ने अब इस परियोजना को 3,500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरान ड्रोन को लेजर निर्देशित बम हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हज़ार तक का कर्ज मुहैया कराएगी? आपका सही जवाब है 20,000। यहाँ पर हम आपको बता दें, दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में से तेजी लाने वाले लोगों को आर्थिक मदद देने के मकसद से दिल्ली सरकार रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इसमें सब्जी व फल विक्रेता भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार ने SC ST अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है कि इस फैसले से 1 लाख से अधिक पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को फ़ायदा होगा। सरकार का कहना है कि जल्द ही इस योजना के ज़मीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? आपका सही जवाब है अक्षय कुमार। यहाँ पर हम आपको बता दें, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इसमें से 362 करोड़ रुपए 4.85 करोड़ की कमाई के साथ अक्षय छठे नंबर पर है, जबकि 654 करोड़ रुपए 8.75 करोड़ के साथ डेवेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर है। फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 12 अगस्त। यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया था। युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है। इस साल विश्व युवा दिवस की थीम वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? आपका सही जवाब है राहत इंदौरी। यहाँ पर हम आपको बता दें, मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया है। वे 70 साल के थे। वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। राहत इंदौरी ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में उर्दू में MA किया था। राहत इंदौरी ने मुन्ना भाई, MBBS, मीनाक्षी खुद्दार, नाराज मर्डर मिशन, कश्मीर करीब, बेगम जान, घातक इश्क, जानम सर, आशियाँ और मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मों में गीत लिखे थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया? आपका सही जवाब है हाथी। यहाँ पर हम आपको बता दें, राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा
मानव हाथी संघर्ष में संबंधित है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। यह पोर्टल डेटा संग्रह, प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिशन, पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों को जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी, सकारात्मक समाधानों को साझा करना है।